इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हमें हर तरीके के पेड़ पौधों को बचाना है, उनका संरक्षण करना है। ये दुनिया बिना बायोडाइवर्सिटी के नहीं चल सकती। जिस प्रकार से हम सब लोगों को जीने के लिए एक डाइवर्सिटी ज़रूरी है, यानी कि हर तरीके के लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से इस धरती को ज़िंदा रहने के लिए, इस प्रकृति को ज़िंदा रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत है। तो हमें हर तरीके के पेड़ पौधों को बचाना है, सिर्फ उनको नहीं जो सजावटी हैं, जो हम अपने गमलों में लगाते हैं, फूल वाले, खुशबू वाले, उनसे दुनिया नहीं चलने वाली है। हमें ऐसे पेड़ भी लगाने होंगे, ऐसे पौधे भी लगाने होंगे जो हमें भूल चुके हैं हम लोग दैनिक जीवन में, और उनकी ज़रूरत हमें खूब होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सजावटी पेड़ पौधे खूब लगाते हैं। हम नीम का पेड़ लगाते हुए नहीं देखते हैं किसी को, हम आम का पेड़ लगाते हुए नहीं देखते हैं, कैथे का पेड़ लगाते हुए नहीं देखते हैं, हम लोग गुड़हल का पेड़ लगाते हुए नहीं देखते हैं किसी को। बहुत सारे ऐसे हैं, जामुन नहीं देखते, लेकिन जामुन खाते हैं, आम खाते हैं। नीम का पेड़ नहीं देखते हैं, पीपल लगाते हुए नहीं देखते हैं, बरगद लगाते हुए नहीं देखते हैं, जबकि ये मेडिसिनल प्लांट हैं। ये छाया भी देते हैं, आपको स्वास्थ्य भी देते हैं, लेकिन हम लोग इनको नहीं लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? कुछ फूल वाले, कुछ पत्तियों वाले, जिसमें दिखने में अच्छे लगें। उन फूल पत्तियों की अपनी एक ज़रूरत है, अपना एक महत्व है, लेकिन उसके साथ में अगर आप कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट लगाएं, पौधे लगाएं, वो अपने घरों में भी लगा सकते हैं, अपने बागानों में भी लगा सकते हैं, खेतों में लगा सकते हैं, सड़कों के किनारे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। आप अपने गमलों में तुलसी भी लगाइए, एलोवेरा भी लगाइए, कुछ आप मसालों के पौधे भी लगाइए, वो आपके काम आएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप लगा सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी थीम का मकसद यही है कि हर तरीके के पेड़ पौधों का संरक्षण हो, हर तरीके के पेड़ पौधे आप लगाएं। आप देख रहे हैं आज मैं इसीलिए इसी वातावरण में बैठा हूँ। ये गार्डन है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, अच्छा लग रहा है, नेचुरल वातावरण है, बिल्कुल प्राकृतिक दशाएं हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, चेयरफुल। आपको बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो ये अच्छा इसीलिए लग रहा है कि पेड़ पौधे हैं। अगर ये नहीं होते तो आप सोचिए क्या हालात होते। तो आप लोग कैसे लगाएं, इसके बारे में सोच रहे होंगे कैसे करें। एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, एक छोटा सा आइडिया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने जन्मदिन पर, अपने घर के सदस्यों के जन्मदिन पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने पेरेंट्स के जन्मदिन पर या उनकी याद में पौधे लगा सकते हैं। यदि आप उनके याद में या अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो एक तो आपको कनेक्ट उन पेड़ पौधों से हो जाएगा, दूसरा आप पर्यावरण के साथ साथ अपना भी जीवन सुरक्षित कर लेंगे। पर्यावरण तो सुरक्षित होगा तो आपका जीवन भी सुरक्षित होगा। तो ये कुछ कदम है जो आप उठा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल जितना ज़रूरी हो उतना ही करें, बर्बाद ना करें। इसी तरीके से पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, बहुत अच्छा है। कॉटन के बैग बनाएं और उनका इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल होते हैं, वो तो जब तक फट नहीं जाता तब तक इस्तेमाल हो जाता है। गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, साइकिल बहुत अच्छा है, आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सेहत भी अच्छी रहती, पर्यावरण भी अच्छा रहता है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है। जो हमें पेट्रोलियम पदार्थ मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, डॉलर्स में भुगतान होता है, वो भी नहीं करने होंगे। इकोनॉमी भी बची रहेगी, इकोनॉमी बचेगी, डॉलर्स में भुगतान बचेगा तो हमारे डेवलपमेंट में लगेगा, तो डेवलपमेंट में लगेगा तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो अगर हम लोग संतुलित जीवन जिएं, प्रकृति के साथ जिएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आधुनिक समय में बंद नहीं हो सकती, लेकिन हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि संतुलित कर सकते हैं। हम छोटी सी दूरी जानना होता है, मार्केट जाना होता है, तो हम क्या करते हैं? बाइक उठा लेते हैं, कार उठा लेते हैं, चले जाते हैं। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, साइकिल से जा सकते हैं 2, 4, 5 किलोमीटर तो बड़े आराम से। तो उस दौरान पेट्रोल बचेगा, आपकी वर्जिश भी हो जाएगी, आपको हेल्थ के प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। साइकिलिंग के बहुत फ़ायदे हैं। साइकिलिंग से आपके जोड़ ठीक हो जाते हैं, डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, आपका टेंशन रिलीज हो जाता है, हाई बीपी वगैरह ये सब ख़त्म हो जाते हैं। अनेकों फ़ायदे हैं, मसल्स मजबूत हो जाती हैं, आपकी जो
फैट है जो एक्स्ट्रा आपने जो बचत करके रखी हुई है शरीर में डिपॉजिट करके बहुत सालों साल, वो डिपॉजिट ख़त्म हो जाएगा। और ये अच्छा ऐसा डिपॉजिट है जिसको ये ख़त्म होने पे आपको खुशी होगी। तो आप साइकिलिंग का इस्तेमाल करिए ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया चल रही है, नीदरलैंड में देखिए साहब, पूरे पूरा पूरा देश ही साइकिल पे चलता है। डेनमार्क हो गया, जर्मनी, 50% आबादी साइकिल पे चलती है। तो ये आप स्टेटस नहीं है गाड़ी में चलना है, आप साइकिल में चलना है स्टेटस है। आप लोग साइकिल पे चलें, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, अपनी सेहत की सुरक्षा करेंगे। एक पेड़ मान के चलिए कि अगर परिवार के हर एक सदस्य के नाम आप एक पेड़ लगाते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तो आप सोचिए ये मुहिम अगर चल जाए तो करोड़ों पेड़ लग जाएंगे हर साल। और वो उसे आपका एक अलग कनेक्ट होगा उस पेड़ से, क्योंकि वो आपने अपने बच्चों के जन्मदिन पर या अपने जन्मदिन पर या अपने पेरेंट्स के जन्मदिन पर लगाया। उसका नाम भी रख दीजिए कुछ, जिससे कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि वो परिवार का सदस्य है। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। इसीलिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम आप सब मिलकर, एक साथ मिलकर कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि ये दुनिया हमारे आपके रहने लायक रहे। वरना इस अर्थ को प्रॉब्लम नहीं है, इस धरती को प्रॉब्लम नहीं है। ये धरती जब चाहेगी संतुलित कर लेगी अपने आप को, लेकिन वो किसकी कीमत पर होगा? वो हमारी आपकी कीमत पर होगा। जो हम आप दोहन करेंगे, जो हम आप अनियंत्रित होकर के दोहन करेंगे, वो सब ख़त्म कर देगी एक झटके में। कोरोना से आप समझ सकते हैं, कोरोना में क्या हुआ? खूब तरक्की कर रहे थे कि चलिए साहब ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तमाम तरीके के हथियार बना लिए कि ये कर देंगे, तमाम तरीके की गाड़ियाँ आ गई, सारी चीज़ें हो गई। 3 महीने में आपकी सारी तरक्की, आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। कोई हथियार काम नहीं आ रहा कोरोना से लड़ने के लिए। प्रकृति की गोद में जा रहे हो फिर। तो प्रकृति की गोद में अगर हमेशा रहें बहुत अच्छा रहेगा। उसकी हदों को पार ना करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ये प्रकृति भी हमसे बदला नहीं लेगी। इसलिए ज़रूरी है हमें कुछ खास एहतियात अपने जीवन में रखने के लिए। जिए, खूब अच्छे से ज़िंदगी जिए, लेकिन कुछ तो नियम अपने ऊपर लागू करिए कि हम जो प्रकृति से ले रहे हैं उसको हम फिर वापस भी करें। अगर हम गाड़ियों से चल रहे हैं तो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम जब भी मौका मिले पेड़ लगाएं, दूसरों को प्रेरित करें पेड़ लगाने के लिए। कोशिश करें कि उन पेड़ों को जो हम लगा रहे हैं उनको आजीवन सुरक्षा दे सकें, उनको ज़िंदा रखें तभी। वरना ऐसा नहीं है कि आपने वृक्षारोपण कर दिया, होते हैं वृक्षारोपण लगातार, लेकिन क्या होता है उनका? लगा दिया आपने, उसके बाद क्या हुआ? कोई जानवर आया उसको चर के चला गया। आपने लगाया और वो 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उस दुरुपयोग किया आपने रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का दुरुपयोग ना करें, लगाएं पौधे, उनको संरक्षण दें, उनको सुरक्षित रखें, तभी कारगर होगा आपका ये अभियान। तो आप सब लोग जुड़ें, आप सब लोग इसमें भागीदार बने। सरदार पटेल युवा केंद्र बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का आह्वान कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएं, कैसे हम पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएं। और इसकी एक मुहिम है साइकिलिंग इंडिया, यानी कि लोगों को किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सकें कि वो साइकिल चलाएं। थोड़ी थोड़ी आवश्यकताओं के लिए गाड़ी ना इस्तेमाल करें, साइकिल से जाएं। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा कि सरकारें भी जागृत होंगी और वो साइकिलिंग ट्रैक बनाएंगी। अगर हम लोग धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू करेंगे तभी सरकारों पर भी ये प्रेशर बनेगा कि वो साइकिलिंग ट्रैक बनाएंगी, जिससे कि हम सब सुरक्षित रहें और अपने ऑफिस भी जा सकें, अपने
तमाम ऐसी जगहों पर जा सकें जो अभी हम गाड़ियों से जाते हैं, जहाँ ख़तरनाक है साइकिलों से जाना। मतलब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप छोटी छोटी जगहों पे जाएं। बाज़ार जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, वहाँ से शुरुआत करें। इससे क्या होगा, सरकार को भी दिखेगा कि बहुत सारे लोग साइकिल से निकल रहे हैं। एक जागरूकता आएगी उसके अंदर भी कि चलिए, ये लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग भी प्रयास करें। और हम लोग तभी कह भी सकते हैं सरकार से कि साहब देखिए, हम साइकिल चलाते हैं, चला रहे हैं लगातार, तो आप भी हमारी इस मुहिम में सहयोग दीजिए, हमें वो फैसिलिटीज़ दीजिए, हमें वो ट्रैक दीजिए, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं। तो इसमें निश्चित तौर पे ये प्रेशर काम करेगा, लेकिन हम सबको मिलकर जब ये मुहिम चलाएंगे, जब हम साइकिल लेके निकलेंगे, तभी ये प्रेशर बनेगा। सिर्फ बातें करेंगे तो नहीं बनेगा। तो आप सब लोगों से मेरी यही विनती है कि सब लोग एक एक साइकिल खरीदिए और जाना शुरू कीजिए। तो फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो निश्चित तौर पे तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्त रहेंगे तो कोई भी बीमारी, ये कोरोना हो या कोई दूसरी बीमारी हो, आपको छू नहीं सकती। सरकार क्या कह रही है, WHO क्या कह रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी तो तभी बढ़ेगी ना जब आप फिट रहेंगे, जब आप ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे जिससे कि शरीर हेल्दी रहे, तभी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब आप देखिए, लाइफस्टाइल बीमारियां कितनी हो रही हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़, हर आदमी, कोई डायबिटिक है, कोई BP की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ये क्या है? खान पान ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि लाइफस्टाइल पे हमने नियंत्रण नहीं रखा अपनी। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ चलिए, हेल्दी रहिए, और प्रकृति को भी हेल्दी रहने दीजिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुछ ना कुछ इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान देंगे, और इस मुहिम को हम ऐसे मुकाम तक ले जाएंगे जिसमें कि सरकारें भी इस मुहिम को रिकॉग्नाइज करें, और हमें एक ऐसा वातावरण दे सकें जिसमें कि हम सब लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अपने बच्चों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा वातावरण दे सकें। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।